सुप्रभात बच्चों। कक्षा नवम वर्कशीट संख्या 4। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय से तात्पर्य ये है कि वे शब्द जो धातु या शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय के भेद होते हैं, तो उन्हीं भेदों में आज हम कत्वा प्रत्यय के बारे में जानेंगे। कत्वा प्रत्यय क्या होता है? वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। होता क्या है, जैसे कोई वाक्य होता है, वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और मुख्य क्रिया से पहले भी कोई क्रिया होती है, उस क्रिया के साथ ये कत्वा प्रत्यय लगता है। जैसे बालक खाना खाकर विद्यालय जाता है, तो इस वाक्य में जाता है मुख्य क्रिया हो गई और खाकर अन्य क्रिया हो गई, और इस खाकर अन्य क्रिया के साथ ही कत्वा प्रत्यय लगता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखेंगे, और यथा बालः आपणम गत्वा फलानि आनयत। अब बालक आपनम गत्वा दुकान पे जाकर फलानी फल आनयत लाया। अब मुख्य क्रिया क्या है? फल लाना, और अन्य क्रिया क्या है? गत्वा जाकर। तो इसी प्रकार जो ये अन्य क्रिया है, अन्य क्रिया के साथ कत्वा प्रत्यय लगेगा। अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं नीचे आपके लिए, जैसे अद्य प्रदत्त वाक्यानि पठन्तु। अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। इसमें स बहि दृष्ट्वा आगच्छति। इसमें क्या है कि स वह बहि बाहर दृष्ट्वा देखकर आगच्छति आता है। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? आता है, और दृष्ट्वा देखकर अन्य क्रिया है। तो इस अन्य क्रिया के साथ दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय लग गया, और कत्वा प्रत्यय लगने के बाद दृष्ट धातु दृष्टवा बन गई। रमेशः मित्रम स्पृष्ट्वा अधावत। अब रमेश मित्र को स्पर्श करके दौड़ा। मुख्य क्रिया क्या है? दौड़ा, और अन्य क्रिया क्या है? स्पर्श करना, और स्पृश में कत्वा प्रत्यय लगने के बाद स्पृष्ट्वा बन गई। ऐसे ही आगे, स दुग्धम पीत्वा शयनम करोति। वह दूध पीकर सोता है। मुख्य क्रिया है सोना, और अन्य क्रिया क्या है? पीकर। तो पीकर धातु है पा धातु, और पा धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ के पित्वा बन गया। आगे है गुरुम पृष्ठवा एव कक्षाया बहिर्गच्छ। गुरु से पूछकर ही कक्षा से बाहर जाओ। अब मुख्य क्रिया क्या है? बाहर जाओ, और अन्य क्रिया क्या है? पूछकर। तो पूछकर पृच्छ धातु, और पृच्छ धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुड़ने से पृष्ठवा बन गया। अब अत्र गत्वा दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा पीत्वा पृष्ठवा इति शब्देषु कत्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति। इन शब्दों के साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एकेन कर्त्रा एकम कार्यम संपाद्य अन्यत् कार्यम क्रियते तदा प्रथम क्रियायाम अस्य प्रत्ययस्य प्रयोग भवति। जब एक कर्ता एक काम करके और अन्य कार्य करता है, तब जो पहली क्रिया होती है उस क्रिया के साथ इस कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब कोष्टके प्रदत्त धातुषु कत्वा प्रत्यय प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इस कोष्टक में दिए गए जो धातु दे रखी हैं पीछे, उनके साथ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके आपको ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे पहला है राम है रावणम रिक्त स्थानम सीताम प्राप्नोत। राम ने रावण को, रिक्त स्थान है, सीता को प्राप्त किया। हन धातु है, हन धातु में आपने कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। ऐसे ही अगले में प्रश्नस्य उत्तरम रिक्त स्थानम छात्र प्रसिद्धति। अब ज्ञा धातु है, ज्ञा धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ना है आपने। आगे सीता गीतायै पुस्तकम रिक्त स्थानम गच्छति। अब दा धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ना है इसमें। सा कथाम रिक्त स्थानम श्राव्यति। अब लिख धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ के इसको भरना है। श्रोतारः कथाम
रिक्स्थानम प्रसन्ना भवन्ति श्रु, अब श्रु धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ के भरना है। आगे बालाह रिक्स्थानम आगच्छन्ति, अब धाव, धाव धातु के साथ आपको यही कत्वा प्रत्यय जोड़ के भरना है। पुष्पम रिक्स्थानम परसीदाम, अब घ्रा धातु, घ्रा धातु के साथ आपको ये जोड़ के इसको पूरा करना है। गायकः गीतम रिक्स्थानम संतुष्टिम प्राप्नोति, अब गई धातु है, गई धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जोड़ के आपको इसको पूरा करना है। इनको पूरा करने के बाद आपको ये कॉपी में पूरे करके और फिर फोटो लेके ग्रुप में वापस भेजना है।